नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश में चुनाव बहुत करीब आ गया है। सारे नेता मैदान में उतर चुके हैं। सोनिया गांधी जी रैली कर रही हैं, मायावती जी भी रैली कर रही हैं। आकाश आनंद जी की आज रैली गाजियाबाद में थी। कल आकाश आनंद जी नगीना में दहाड़ रहे थे और कल ही नगीना में योगी की भी रैली थी। तो कुल मिलाकर विपक्ष हो या पक्ष के लोग हों, सब इस समय रैली कर रहे हैं। पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय देश की जनता को आखिरी उम्मीद है दो नेताओं से। ये दो नेता कौन हैं बताने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें आप देखिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी और मायावती जी की। इस समय सोशल मीडिया हो या ग्राउंड पर जाइए आप, वहां पर दोनों की चर्चा हो रही है। मुझसे भी कई लोगों ने सवाल पूछा कि सर, मायावती जी सोनिया गांधी जी साथ क्यों नहीं आ रही हैं, क्या दिक्कत हो गई। साथ ही साथ जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोनिया गांधी जी मायावती जी को साथ आना चाहिए, तो दोस्तों लोगों ने भी हाँ में जवाब दिया। लोगों ने कहा कि देश को आज मायावती जी और सोनिया गांधी जी की जरूरत है। ये दोनों नेता लोगों की आखिरी उम्मीद बने हुए हैं। जनता खास तौर से चाह रही है कि मायावती जी सोनिया गांधी जी साथ आएंगी तो बहुत कुछ बदलाव होगा। मोदी के 400 पार का सपना टूटेगा। बीजेपी जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही है और वो जिस तरीके से अपने एजेंडे पर काम कर रही है, वो सारा का सारा जो एजेंडा है वो धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, सोनिया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो बयान आप देखिए। देश में संविधान बदलने का चल रहा षड्यंत्र। सोनिया गांधी जी ने यह बयान दिया है कि देश में संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों सोनिया गांधी जी लगातार कोशिश कर रही थी कि मायावती जी से उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। जनता राह देख रही है कि क्या आखिरी वक्त में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा। दोस्तों, जिस तरीके से प्रयास सोनिया गांधी जी कर रही थी या कर रही हैं, वो प्रयास जो है इसी तरफ इशारा है कि जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उन्हें इस बार सत्ता में नहीं आने देना है। दोस्तों, बीजेपी के कई नेता यहां तक बयान दे चुके हैं कि हमें 400 पार करा दीजिए तो हम संविधान भी बदल देंगे। ऐसे कई सारे उम्मीदवार सामने आए। ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े जैसे लोगों ने भी इस संदर्भ में बयान दिया है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बीजेपी को 400 पार सीटें चाहिए? क्या वाकई वो 400 पार सीट पाकर संविधान बदल देगी और देश की जनता भी इतनी मूर्ख है कि वो 400 पार इनको करा देगी कि भैया लीजिए 400 पार मैंने आपको कराया, अब आप जो धान बोना है धान बो दीजिए। दोस्तों, सोनिया जी मायावती जी से गठबंधन इसलिए करना चाहती थी, उनके बयान से अब साफ तौर पर झलकने लगा है। जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ये कह रही हैं कि संविधान बदल जाएगा, उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर हम दो साथ आ जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देख पाए। ये दो नेता दोस्तों बहुत कद्दावर नेता हैं देश में। दोनों ही अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं और दोनों, चाहे मायावती जी हों सोनिया गांधी हों, दोनों की अपनी पार्टी में चलती है। जहां मायावती जी का पूरे देश में जनाधार है, वहीं सोनिया जी की जो छवि है वो अच्छी छवि है। एक भी दाग नहीं है, आरोपों का, घोटालों का एक भी दाग सोनिया जी के ऊपर नहीं है। मायावती जी सोनिया गांधी जी के बीच रिलेशन भी अच्छा है। पिछले दिनों दोस्तों हमें याद आता है कि किस तरीके से सोनिया गांधी जी की मुलाकातों को लेकर मायावती जी ने जिक्र करते हुए कहा था कि हम सोनिया जी से इसलिए
गठबंधन पर बातचीत नहीं कर पाए कि कुछ लोगों ने आकर वो बातचीत बिगाड़ दी। कौन? दिग्विजय सिंह का मायावती जी ने बाकायदा नाम लिया था। कहा था दिग्विजय जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी साथ साथ आए। तो दोस्तों, क्या माना जाए कि सोनिया गांधी जी और मायावती जी ही अब देश की आखिरी उम्मीद हैं? क्या यही दोनों मिलकर लोकतंत्र को, संविधान को बचा सकती हैं? तो देश की जनता भी इस सवाल का जवाब हां में देती है। देश की जनता कहती है कि ये दोनों नेता अगर मिल जाएं तो विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि अभी जो मौजूदा इंडिया गठबंधन है वो भी उसके सामने फीका है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन आपने नाम सुना होगा, कई बार मैंने जिक्र किया है कि इंडिया गठबंधन जो बना है अभी अधूरा है, अभी उसमें वो परिपक्वता नहीं है। क्योंकि आप जब दिल्ली की तरफ देखते हैं, जब आप चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की, तो आप यूपी को साधते हैं, फिर अपने आप को आप तय करते हैं कि भैया यूपी में हम कहां खड़े हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला रही है, कांग्रेस पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला रही है। क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में 50 सीटें ला रही हैं, 40 सीटें ला रही हैं, 30 सीटें ला रही हैं, 20 सीटें ला रही हैं, 10 सीटें ला रही हैं? मुझे तो 10 भी बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। लेकिन सोचिए अगर इसी में बीएसपी का तड़का लग गया होता या लग जाए, एसपी बीएसपी कांग्रेस साथ साथ आ जाएं, तो दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी 45 सीटों पर कोई भी घोषणा नहीं हुई है बीएसपी की। अभी सिर्फ 3 सूची जारी हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी कर रही है। अमेठी, रायबरेली में अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि अभी देर नहीं हुई है। अभी तो पहले चरण का चुनाव भी शुरू नहीं हुआ है। पहले चरण का चुनाव अभी 12 दिन बचा है, 2 हफ्ते बचा है। तो कुल मिलाकर इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब आप संविधान बदलने की बात कर रही हैं, तो अगर बीजेपी 400 पार ले आएगी और संविधान बदल लेगी, तो क्या आप बीजेपी को रोक पाएंगे? बीजेपी संविधान बदलेगी, नया बनाएगी, क्या लागू करेगी? क्या विपक्षी पार्टियां उसमें हस्तक्षेप कर पाएंगी? जब आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे लोकसभा में, तो क्या आप, कोई कानून बन रहा है तो क्या आपका कोई वजूद लोकसभा में रहेगा कि आप किसी बिल के, किसी मोशन में भाग लें और आपका वोट किसी कानून को बनने से रोक दे? क्या इस स्थिति में विपक्ष आएगा? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल पर सोचिए। जब 2024 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी, तो उसमें विपक्ष की भागीदारी क्या होगी? लोकसभा में इनकी संख्या कितनी होगी? अगर इनकी संख्या कम होगी तो क्या ये लोकतंत्र, संविधान बचाने के काबिल बचेंगे? सोचिए। तो मायावती जी और सोनिया जी अगर साथ आ जाएं तो इसमें किसका फायदा है? नुकसान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो इसका असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में दिखेगा। जो दलित वोट बैंक है वो भी कम से कम एकजुट हो जाएगा। तो दोस्तों, ग्राउंड पर जाएंगे या सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको इन दोनों की चर्चा बहुत ज़्यादा मिल रही है कि सोनिया गांधी जी, मायावती जी देश के लिए आखिरी उम्मीद हैं, उम्मीद की आखिरी किरण हैं। जब सोनिया जी को ये डर है कि संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो क्या सोनिया जी अकेले कुछ कर सकती हैं? हालांकि सोनिया जी ने तो प्रयास किया, सोनिया जी ने भरपूर कोशिश की कि मायावती जी उनके साथ आए। लेकिन दोस्तों, कुछ चाटुकार कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। और राहुल और सोनिया जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ मनुवादी कांग्रेसियों का भी इसमें हाथ हो सकता है। ये नहीं चाहते कि एक मजबूत इंडिया गठबंधन बने। अगर चाहते तो मायावती जी के घर के सामने चले जाते, फूलों का गुलदस्ता लेकर चले जाते, राहुल जी भी जाते। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं
कि राहुल जी को इन लोगों ने ही मना कर दिया, कुछ पट्टी पढ़ा दी कि राहुल जी ऐसा मत करिएगा। अखिलेश जी को भी किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि ऐसा मत करिएगा। दरअसल दोस्तों स्थिति यह है आजकल कि विपक्ष आपस में ही सिर फुटअव्वल करने पर लगा हुआ है। वहां बीजेपी को उसे टारगेट करना चाहिए, लेकिन वो आपस में ही लड़ रहा है। आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, इस पर कभी सोचा है? जनता तो उतावली है, लेकिन जो नेता हैं वो ठंडे क्यों पड़े हैं, बड़ा सवाल है। नेता तो थाली सजाकर खड़ी है कि इस बार हमें विकास वाली सरकार चाहिए, बहुजन हितैषी सरकार चाहिए, लेकिन नेता क्या ये होने देंगे? जब जनता तैयार है तो नेता इसमें पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कौन है वो कांग्रेसी जो नहीं चाहते कि मायावती जी सोनिया साथ आए? क्योंकि दोस्तों मायावती जी खुद ये जिक्र कर चुकी हैं कि इन लोगों ने मीडिया में आकर मेरे खिलाफ जो बयान दिया वो मुझे बुरा लगा, और अगर हमारी कोशिश हो रही थी, अगर सोनिया जी कोशिश कर रही थी, तो फिर इन लोगों को बुरा क्यों लगा? दोस्तों बीएसपी शायद गठबंधन कर ले या कर लेती, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने गठबंधन होने नहीं दिया। अब सोनिया जी कह रही हैं कि संविधान बदल जाएगा, साजिश हो रही है। तो अभी देर हुई है क्या? तो अभी क्या इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता क्या? अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। दोस्तों देश की जनता भी कह रही है अभी देर नहीं हुआ है, अभी देर नहीं हुई है। तो क्या सोनिया जी और मायावती जी को साथ आकर देश में एक नए समीकरण को जन्म देना चाहिए? आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या देर हो गई? क्या इन्हें नहीं आना चाहिए? और नहीं आएंगे तो नुकसान क्या होगा, इस पर भी सोचिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।